जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपको मालूम ही है कि ईरान, यूएसए, इसराइल का युद्ध अब बहुत आगे तक बढ़ चुका है। एमओयू की साइनिंग के बाद, सीज फायर के ऐलान के बाद और उसके बाद फिर एमओयू टूटने के बाद अब यूएसए पूरे ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है ईरान पे। लेकिन इन सब जो फरवरी से लेकर अब तक के इवेंट हुए हैं, इसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला के रख दिया है। और एक बहुत पुराना जो एक मुस्लिम जितने भी नेता थे या मुस्लिम नेशंस थे, उन्होंने पहले प्रपोज किया था कि एक मुस्लिम नेटो हम बनाएंगे जो मिलिट्री अलायंस की तरह काम करेगी और पूरे मुस्लिम नेशंस को सिक्योरिटी और डिफेंस प्रदान करेगी। ये पहले एक सिर्फ एक गाथा ही थी जिसपे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो OIC बनी थी वो काम कर रही थी, लेकिन वो मिलिट्री अलायंस नहीं थी, वो मुस्लिम उम्मा के लिए थी। लेकिन अब ईरान यूएसए की वॉर ने ये एक तरह से स्टैंप लगा दी है कि यूएसए अपने आप को तो बचा नहीं पा रहा मिडिल ईस्ट में, जबकि यूएसए के अधिकतर बेसिस बहुत ही प्रोमिनेंट देशों के पास हैं, जैसे कि कतर हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया। सब जगह यूएसए के बहुत ही मैसिव एयर बेसिस हैं और आज की डेट में ईरान चुन चुन के उनको अटैक कर रहा है और यूएसए के एयर बेसिस को ध्वस्त कर रहा है। इससे एक वैक्यूम क्रिएट हो गई और एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है कि जिस यूएसए पे हम निर्भर कर रहे थे कि वो कल को कोई ऐसा बात होगा तो वो हमारे को बचाएगा, वो एक जो प्रिजम्पशंस हैं वो सब धुली की धुली रह गई हैं। ऐसे में अब मुस्लिम नेटो के बनाने को लेकर पहला कदम बढ़ा दिया है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर। और वो कदम क्या है, इनका एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जिसमें कि दोनों देशों में अगर किसी पे भी अटैक होगा, प्राइमरली पाकिस्तान इज नॉट द वन बट सऊदी, जिसके पास पैसा है कि कल को सऊदी पे अगर कोई अटैक करता है इन प्रेजेंट सिचुएशन, ईरान ही मान लीजिए, तो पाकिस्तान उसकी डिफेंस में आएगा। और इसको प्रूव किया है पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेज के, अपने एयर डिफेंस भेज के और अपने मिसाइल सिस्टम्स भेज के कि अगर कल को होता है तो मैं सऊदी को डिफेंड करूंगा। और बिहाइंड द बैक पाकिस्तान ईरान के साथ भी ये सलाह मशवरा कर रहा है कि आप कुछ भी कीजिएगा, आप सऊदी को अटैक मत कीजिएगा। इसी के चलते ही जबकि ईरान यूएसए का युद्ध बहुत प्रगाढ़ चढ़ गया है, उसके बाद भी सऊदी पर अटैक नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अटैक्स हुए थे उस अटैक्स में सबसे ज़्यादा नुकसान यूएई को हुआ था। उसके बाद कुछ एक छुटपुट सी घटना सऊदी में हुई थी। उसके अलावा बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन ये आज की डेट में धू धू के जल रहे हैं और ये वही देश हैं जहाँ पे यूएसए के एयर बेसिस हैं। इसमें पहला जो समझौता हुआ वो हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच। अब इसमें पाकिस्तान की क्या रिलेवेंस है? अगर देखा जाए तो पूरे मुस्लिम नेशंस में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके के पास जौहरी हथियार यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस्लामिक नेटो को प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा एक जो पाकिस्तान हेल्प कर सकता है वो ये कर सकता है क्योंकि उसके पास है एक बड़ी फौज, वो फौज जो भाड़े की फौज की तरह यूज़ होती है। और आज उसका भाड़ा दे रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प करके, जिसके एवज में पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आज की डेट में सऊदी अरेबिया में एम्प्लॉयड है। अब ये तो हो गया आपके दो कंट्रीज का, जिसमें कि सऊदी के पास फाइनेंशियल आर्म है, फाइनेंशियल पैसा है, फाइनेंशियल ताकत है और रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान के पास एक बड़ी आर्मी है और उसके पास कैनन फोडर की तरह यूज़ करने के लिए उसके सैनिक है। ये तो हो गए दो कंट्रीज। इसके अलावा एक और बड़ा कंट्री जो कि आज की डेट में ना यूरोप पे है और ना एशिया में है, यानी कि हम बात कर रहे हैं टर्की की। वो नेटो का ऑफिशियल मेंबर है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, बट उसके जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, वो फेमस ऑटोमन एम्पायर की वो एक पुरानी भव्यता को उजागर कर रहे हैं। वो अपने आप को मुसलमान मान के वो भी इस इस्लामिक नेटो का सदस्य बनना चाह रहे हैं और उनका अनाउंसमेंट भी आया है इसमें। और उसमें टर्की क्या करेगा, टर्की के पास प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी सलाहियतें हैं और इस सलाहियतों को वो यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी ड्रोन मेकिंग फैसिलिटी है जो कि है बाराक्ता ड्रोन यानी कि TB2 ड्रोन्स। ये ड्रोन्स रशिया यूक्रेन वॉर में भी काम आए हैं। उसके अलावा
जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी टर्की ने पाकिस्तान को यही ड्रोन दिए थे। वो अलग बात है कि इंडिया का एयर डिफेंस इतना चाक चौबंद था कि उन्होंने इनके परकच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस बेस की तरह टर्की एक अग्रणी प्लेयर है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर मुस्लिम नेटो बनता है तो उसकी डिपेंडेंसी होगी वेस्टर्न आर्म्स में, यानी कि यूएसए की तरफ या रशिया की तरफ। ऐसे में टर्की एक वो वैक्यूम या वॉइड जो होता है कि हथियार बनाने के लिए या मुस्लिम नेटो को हथियार देने के लिए उसके पास हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, उसके पास ड्रोन फैसिलिटीज़ है, वो मिसाइल्स बना रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात वो 5th जनरेशन प्रोजेक्ट जो कि है कान, उसको भी बना रहा है। हालांकि नेटो की ये जो मीटिंग हुई है अभी जिसमें ट्रम्प थे, टर्की एक सैंक्शन था कंट्री, क्योंकि उसने रशिया से S-400 लिए थे। लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बोला है टर्की के राष्ट्रपति को कि हम आपको उस सैंक्शन लिस्ट से हटा देंगे, और हम ये भी चाहते हैं, और हमारी कांग्रेस अगर अप्रूव करेगी तो आपको F-35 भी दे दिए जाएंगे। एक गाजर लटका दी टर्की के सामने, क्योंकि वो इस्लामिक नेटो की तरफ जा रहा था। खैर, इसका क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन तीसरा कंट्री तो ये टर्की हो गया। चौथा कंट्री एक जो ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला इस्लामिक नेटो को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि कतर भी इसका मेंबर बने। अब कतर भी एक कैश रिच कंट्री है, उसके अलावा कतर की एक रेपुटेशन है एज अ पीस मेकर। तो कल को कोई भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय कुछ होता है, जैसे कि कतर आज की डेट में ईरान और यूएसए के बीच में मध्यस्थता करा रहा है एक पीस मेकर की तरह, तो कल को कतर भी यूज हो सकता है इस्लामिक नेटो में, कल को अगर कोई फ्रिक्शन होती है। उसके अलावा एक और कंट्री है जो कि अभी कहीं इतिहास के पन्नों में गुम था, वो है इजिप्ट। इजिप्ट भी एक पार्ट बनना चाहता है इसी इस्लामिक नेटो का, क्योंकि इजिप्ट के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज है मिडल ईस्ट में, तो वो अपनी मैन पावर की तरह भी यूज हो सकता है इस इस्लामिक नेटो में। लेकिन ऐसा है कि ये तो 4-5 नेशंस हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई की तीव्रता बढ़ती जाएगी और मिडल ईस्ट कंट्रीज जो कि स्मॉलर कंट्रीज हैं, जैसे जॉर्डन हो गया, जैसे कुवैत हो गया, जैसे इराक हो गया, जैसे लिबिया हो गया, ये सब भी बहुत अनश्योर हैं कि क्या यूएसए कल को आगे हमारे को डिफेंड कर भी पाएगा या नहीं। और एक और है प्रिकॉशंस जो मिडल ईस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि ताइवान को प्रॉमिस किया था यूएसए ने कि इन केस अगर कल को चाइना पे अटैक करता है या कुछ ऐसा होता है तो यूएसए उसके पीछे दीवार की तरह खड़ा रहेगा। लेकिन आज वो दावा ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इसलिए मिडिल ईस्ट अपने आप को सिक्योर करने के लिए अब यूएसए के अलावा भी और जगह देख रहा है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ये जो 5-6 कंट्रीज हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया है, इसमें एक मेजर मिडिल ईस्ट का प्लेयर गायब है। जी हाँ, उसका नाम है ईरान। और ईरान अगर चाहे भी तो इस मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक नेटो है इसका पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सऊदी और ईरान इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। सऊदी अपने आप को इस्लामिक उम्मा का हेड बताता है, क्योंकि उसके पास मक्का और मदीना है, और वो बोलता है इस्लाम हमारे यहाँ से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए इसके कर्ता धर्ता हम होंगे लीडरशिप के रोल के लिए। इसके अलावा ईरान अपने प्रॉक्सिस जो कि है हूतीस, हमास, हिजबुल्ला, उनके थ्रू अपने को मिडिल ईस्ट में रेलिवेंट बनाता है। तो अगर ये कल को कुछ बात होती है तो ये सारे कंट्रीज में आपस में ही फूट पड़ जाएगी, और सऊदी अरेबिया इस्लामिक नेटो में ईरान को कभी भी घुसने नहीं देगा। उसके अलावा टर्की, टर्की जैसा कि हमने बताया अभी प्रेजेंटली नेटो का है मेंबर। क्या वो इस्लामिक नेटो ज्वाइन करने के बाद नेटो की सदस्यता को रद्द कर देगा? ऐसा हाईली अनलाइकली है, क्योंकि ट्रंप ने अभी उनको एक गाजर लटका दी है कि हम आपको कैट्सा से भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, आप अपनी S-400 जो आपने ली हुई है वो आप किसी तीसरे कंट्री को भेज दीजिए, और हम आपको कांग्रेस के बाद अप्रूवल के बाद हम आपको हमारा लेटेस्ट जेट जो कि F-35 है वो भी हम आपको देने को तैयार होंगे कांग्रेस की अप्रूवल के बाद। और इस चीज को उठाया है इसराइल ने, और इसराइल बोल रहा है कि यूएसए को F-35 ईरान को ऑफर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसराइल टर्की को भी उतना ही बड़ा दुश्मन मानता है जितना कि वो ईरान को मानता है। अब क्या टर्की मुस्लिम नेटो के लिए असली नेटो को छोड़ेगा?
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बचे हैं पाकिस्तान, और बचे इजिप्ट, और बचे कौन से, एक और कंट्री, कतर। अब इन तीनों कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ये लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए भयभीत है। अगर इजिप्ट का हाल देखें तो इजिप्ट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन दिस पर्टिकुलर इस्लामिक नेटो, लेकिन क्या वो उसका वैल्यू एडिशन कर पाएगा जो कि इस्लामिक नेटो के नींव बनाने के लिए ज़रूरत है? हमको तो नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, ये हो भी सकता है कि इस्लामिक नेटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशनल जो अभी अतीत के पन्नों में गुम था, वो एकदम से उजागर हुआ है। अब कैसे कैसे ये बढ़ता है या ख़त्म हो जाता है या कुछ अधपकी खिचड़ी की तरह रहता है, ये जैसे ही इस पर कुछ डेवलपमेंट्स होगी हम आपको वो डेवलपमेंट्स लेके अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारा फेसबुक पे पेज फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।